सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति और कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक लेवल में आप फाउंडेशन करें, इंटर करें, सीए का और सीएमए और सीएस या बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तब भी आपको कॉस्ट शीट ज़रूरत है। बट एक मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में काम किया है और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी, कॉस्ट शीट एक ऐसा चीज़ है, एक जैसे रामबाण है, मीन्स यू कैन नॉट एस्केप दिस। तो आपको हमेशा जो है कॉस्ट स्टेटमेंट जो है आपको आना ही चाहिए। आप भले ही मार्जिनल कॉस्टिंग करो या कोई भी कॉस्टिंग का प्रॉब्लम करो, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग करो या कोई भी एनी चैप्टर कॉस्टिंग का उठाओ, आपको जो है कॉस्ट शीट आना ही चाहिए। आप प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जाओ, जो भी है आपको बेसिक जो है ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो हमें फंडामेंटली आपको आज सिखाऊंगा कि कॉस्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे कॉस्ट शीट बनाया जाता है। एक प्रोडक्ट, सपोज हम लोग एक पेन बना रहे हैं, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए पेन। सो बेसिकली क्या इसका एलिमेंट है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखे भी देखेंगे कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे हम लोग कॉस्ट शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट मीन्स कॉस्ट शीट क्या होता है और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हर एक जो है इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है, सपोज आप बनाने जा रहे हो कोई भी पेन, सो बिफोर यू आर मेकिंग पेन, बिफोर मेकिंग द पेन, व्हाट इज द रॉ मेटेरियल इन्वॉल्व हियर। क्या है रॉ मेटेरियल आता है, मे भी प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ये मशीन में डाला या कोई लेबर बनाया, और इसके बाद क्या हुआ, ये आपका हो गया फिनिश्ड गुड। सो रॉ मेटेरियल ये है, ये प्रोसेस है, और ये क्या फिनिश गुड है। जैसे हो गया ये पेन, मीन्स रॉ मेटेरियल जो है प्लास्टिक था, ये प्रोसेस हो गया यहाँ, और यहाँ क्या बना आपका पेन बना, ठीक है। ये जनरली एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये चीज होता क्या है, सो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। आप अगर कोई प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहेंगे, मतलब क्या, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जैसे हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। सो अगर एक प्रोसेस है, आप रॉ मेटेरियल जो है प्लास्टिक से पेन बनाने जा रहे हो, सो एक प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कॉस्ट शीट चाहिए, थ्रू व्हिच यू कॉस्ट कैन बी कंट्रोल। इट्स द फर्स्ट स्टेप। अनलेस you are not able to prepare the cost sheet and you have not the cost sheet or cost statement, it is very difficult to control the cost, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि what is cost। cost means amount involved for producing a particular product। एक पेन बनाने के क्या खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट, या एक सर्विस दे रहे हैं। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, जैसे हो गया पेन बनाऊँ, लैपटॉप है, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट कंजम्पशन हो रहा है, ये क्या है, कॉस्ट है। सो जो सर्विस देने में भी जो भी चीज़ खर्चा होता है या कोई चीज़ बनाने में खर्चा होता है, सो एक चीज़ बनाने में क्या खर्चा होता है, जनरली तीन चीज़, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। हम लोग देखेंगे डिटेल्स पे, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम में एक पूरा स्टडी मटेरियल ही का ही जो है ये है, जस्ट ए मिनट। सो जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, इनपुट क्या है, और फिर प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकला जो फिनिश गुड, जैसे आपको मैंने बताया था। रॉ मटेरियल, इसमें जो क्या लगा प्रोसेस में लेबर, स्टाफ और फैसिलिटी और यूटिलिटी, मैनी एनीथिंग मींस दैट हो गया लेबर, जो आदमी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता हो, ठीक है, या मशीन जो ऑपरेट करता हो, मशीन का ऑपरेटर का सैलरी हो सकता है,
और जो है अदर जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मे बी एनी डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, तो वो हो गया अदर यूटिलिटी। और जो हो गया फिनिश गुड, जैसे पेन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हम लोग ये है नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैटर। देन आपको आ गया दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या क्या है भाई, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सो क्या क्या एलिमेंट है, टोटल कॉस्ट, एक चीज बनाने में जो भी इनकर्ड होता है एक्सपेंसेस। सो क्या क्या होता है जनरली, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो टोटल कॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो ऑल द 3 एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। सो मटेरियल जो है कि 3 तरह से डिवाइड है। पहले हो गया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर लेबर जो है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सो आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो जो हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को अगर मिलाइएगा तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ओवरहेड। सो जो है आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट हो गया तो हो गया प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा तो ओवरहेड उसको कहते हैं। तो ओवरहेड जो है कि बहुत तरह से होता है, जैसे हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एंड देन प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या कि हम लोग कैसे कॉस्ट शीट बनाएंगे और उसका स्टेप क्या क्या है। तो क्या क्या स्टेप है, मेटेरियल कॉस्ट। तो मेटेरियल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाई विद द कॉस्ट यूनिट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मेटेरियल कॉस्ट मतलब एक पेन बनाने में अब क्या लगा मेजर कंपोनेंट, में भी प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक इज अ रॉ मेटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जैसे एक बोतल है, ये बोतल में मेजर चीज क्या है, प्लास्टिक, तो रॉ मेटेरियल क्या है, मेटेरियल, ये वाटर बोतल में। ठीक है, देन लेबर, जो आदमी जो है इसको कन्वर्ट करता है, मेटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ओवर टाइम का खर्चा होता है वो भी देते हैं। सो जो भी कॉस्ट इनक्लूड करते हैं, लेबर को खर्चा करते हैं, तो वो हो गया आपका लेबर कॉस्ट। एंड हो गया लास्ट हो गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हो गया जो मेटेरियल और लेबर छोड़ के जो भी खर्चा करते हैं उसको हो गया एक्सपेंसेस, समझ में। सो एनी कॉस्ट इनकर्ड एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर इज एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर इज एक्सपेंसेस। देन कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शो द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। सो कॉस्ट शीट क्या शो करता है, पर्टिकुलर एक चीज बनाने में जो भी खर्चा होता है उसको बाइफर्केट करता है, सेपरेट करता है, मटेरियल कितना, लेबर कितना, एक्सपेंसेस कितना, डायरेक्ट मटेरियल कितना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, सेलिंग कॉस्ट कितना है। सो ये जो है टोटल कॉस्ट को जो है सेग्रीगेट करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट व्हिच इज ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट व्हिच शो द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन डिटेल्स। ठीक है, सो यूज ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का क्या यूज है, सो पहला क्या यूज है कॉस्ट शीट का, सो इट प्रेजेंट ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट क्या है, ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का। सेकंड हो गया डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। देखिए कोई चीज का कॉस्ट नहीं जानेंगे तो सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं क्या, नहीं। सो जनरली एक आप रॉ मेट खर्चा कितना हुआ भाई, 100 रुपया किया, प्रॉफिट ये हो गया कॉस्ट, फिर आपका प्रॉफिट ऐड कीजिएगा
सपोज होगा 10 रुपया, ठीक है, ये होगा, सॉरी, यहाँ 10 रुपीज एंड दिस इज प्रॉफिट. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इज 110. सो इट हेल्प फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. सेकंड हो गया आपका सर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. थर्ड हो गया एसेंटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. आपका क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस योर कॉस्ट, दैट विल बी योर प्रॉफिट. सो फॉर ascertainment of selling price, ascertainment of profitability, and then cost control. So cost sheet help for the controlling the cost. Then product wise, location wise cost analysis. एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या खर्चा हुआ उसका एनालिसिस कर सकते हैं. करंट ईयर एक्सपेंसेस और कॉस्ट शीट कैन बी कंपेयर विद द लास्ट ईयर और लास्ट मंथ और दिस मंथ, और मैं भी सिमिलर प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट शीट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं. सो कंपैरिजन आप कर सकते हैं. नेक्स्ट हो गया इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन. जो मैं आपको बताया, अपना कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है या पर्टिकुलर कॉस्ट का जो है एक पेन बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है, और दूसरा फार्म का, सो ये फार्म ए है, फार्म बी है, तो आप इसको कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो कि मटेरियल मेरे में कितना लगा 80 रुपया, दूसरा में कितना लगा 70 रुपया, लेबर मेरा में कितना लगा 50 रुपया, दूसरा में कितना लगा अभी 40 रुपया. सो यू कैन कंपेयरिंग योर कॉस्ट विद द अदर. तो एक यूनिट दूसरा यूनिट के साथ, या एक फार्म दूसरा फार्म के साथ, या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट का आप क्या कंपेरिजन कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन एस्टिमेट द सबमिशन ऑफ टेंडर एंड कोटेशन. सो कॉस्ट शीट जनरली आप कोई नया कंपनी में कोटेशन देने जा रहे हो, मीन्स एक कंपनी ऑर्डर दिया आपको पेन बनाना है, तो आप कैसे पेन का ऑर्डर दोगे, कोटेशन आप सबमिट करना पड़ेगा ना. तो कोटेशन क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कि कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट ऐड करोगे और उसको दोगे. देन डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल, मीन्स इट हेल्प फॉर द कॉस्ट कंट्रोल. समझ में आया. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट शीट एंड हाउ इट इज बेनिफिट और यूज ऑफ कॉस्ट शीट. मैंने आपको बता दिया. पहले हो गया कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, फिर प्रॉफिट एसेटमेंट और कॉस्ट एसेटमेंट, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, फिर कंपैरिजन कर सकते हैं इंटर फॉर इंट्रा फार्म, फिर कॉस्ट एस्टिमेट और बजट भी बना सकते हैं, बजट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट आ गया है मेटेरियल में आपको बता दिया. सो मेटेरियल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है. तो डायरेक्ट मटेरियल व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बनाने में अगर पूरा आइडेंटिफाई हो पे क्या मेजर चीज है, जैसे पेन बनाने में मेजर क्या है प्लास्टिक, तो आप जान सकते हैं कि प्लास्टिक इज द रॉ मटेरियल. और लेबर कॉस्ट मैंने बोल दिया, एनी रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जैसे हो गया एक ऑपरेटर सैलरी जो कन्वर्ट कर रहा है, मशीन चला रहा है, उसको ऑपरेटर सैलरी, उसको डायरेक्ट होगा लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकता है, मे बी एनी स्टोरमैन, स्टोर में जो स्टोर कीपर का सैलरी हो सकता है, वॉचमैन का सैलरी हो सकता है, दैट कैन बी इनडायरेक्ट लेबर. एक्सपेंसेस हो गया जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हो गया फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द ओवरहेड ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट पर्टिकुलर. मीन्स आपका जो है ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हो गया आपका ओवरहेड. ठीक है. सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो ऑफिस चलाने के लिए जो जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड. ठीक है. और जो आपका कंट्रोलिंग, और जैसे हो गया डेलीगेशन ऑफ पावर, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे हो गया प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी का खर्चा हो गया, आपका स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ऑफिस में जो भी खर्चा होता है. ठीक है. उसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोडक्ट बनने के बाद आप क्या है सेल करने जाते हो, मार्केट में उसको बेचने जाते हो, तो जो भी खर्चा होता है, जैसे हो गया सेल्समैन सैलरी, डिलीवरी वैन्स, ठीक है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है. जैसे और वो हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, हाँ, फ्यूल एक्सपेंसेस. ठीक है. इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस.
और रिसर्च डेवलपमेंट जैसे नया प्रोडक्ट इन्वेंशन या पुराना प्रोडक्ट को आप री इनोवेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो है कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या आता है भाई, देखिए स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, इसमें एक कॉलम और ऐड होगा यहाँ पर जो है पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, समझ में। तो पहले जैसे हो गया कॉस्ट शीट पर्टिकुलर पीरियड है, तो कॉस्ट शीट पर्टिकुलर पीरियड के बनता है, 1 महीना के, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बन सकता है। तो 1 महीने के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर मंथ, जनवरी, मे बी फरवरी और फॉर द मार्च, और यू कैन से जनवरी टू जून, जनवरी टू जून, और मे बी अप्रैल टू मार्च या अप्रैल टू जून बन सकता है। तो पीरियड आपको लिखना पड़ेगा। देन कॉस्ट यूनिट क्या है, मतलब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये केजी में बन रहा है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको लिखना पड़ेगा। क्विंटल में है, रॉ मटेरियल का यूनिट पर यूनिट कॉस्ट लिखना पड़ता है ना अभी, मैट्रिक टन में है क्या है। सो नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ आइटम नेम, और सेकंड हो गया आपका ये अमाउंट एंड ये, इसको बोलते हैं डिटेल्स, और ये हो गया आपका अमाउंट जो लिखा हुआ है। तो पहले क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, देखिए मेरे ये पूरा वीडियो बनाया है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मेटल चैप्टर में है और बिगिनिंग में भी बनाया हूँ। प्लीज गो थ्रू दैट चैप्टर कि मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो डिटेल बनाया गया हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा शॉर्ट लिस्ट समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो चैप्टर भी खत्म नहीं होगा, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। सो डायरेक्ट मटेरियल, तो मटेरियल का क्या होता है, ओपनिंग में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड अदर इंसिडेंटल चार्जेस, लेस क्लोजिंग हो गया। तो आप बोल क्या बोले, मटेरियल कंज्यूम्ड। सो मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस आपका जो है कि अदर एक्सपेंसेस मीन्स विच इज रिलेटेड टू परचेज, एक्सीडेंटल प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, तो आप क्या हो, मटेरियल कंजम्पशन निकल जाएगा आपका। ठीक है, प्लस आप डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ आपने देखिए मटेरियल कंजम्पशन निकाल लिया, प्लस आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, और फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो एक क्या हो गया आपका प्राइम कॉस्ट, ये क्या हो गया प्राइम कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ में आया। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या करिए आप, प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करिएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपको इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे हो गया आपका रेंट, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो फैक्ट्री में कंजम्पशन होता है, लुब्रिकेंट्स, तो इस सब कॉस्ट को क्या ऐड कर दीजिएगा, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज नाइदर रॉ मटेरियल नॉर फिनिश गुड, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। समझ में आया। तो आप क्या ओपनिंग को ऐड करिएगा, क्लोजिंग को लेस करिएगा, और आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर आप ऐड कीजिए क्या, दैट वो आएगा आपका वर्क कॉस्ट, प्लस आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, या पोस्टेज, टेलीग्राम, जो भी खर्चा है, आप जो कंट्रोलिंग करे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोलिंग करे के लिए, लॉ ऑर्डर मेंटेन के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये क्या ऑफिस में, ये फैक्ट्री में नहीं है, ऑफिस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा, उसको ऐड कर दीजिएगा, तब आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, प्लस आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड,
फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का जो है क्लोजिंग आपका इस साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा, और इस साल का जो क्लोजिंग होगा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या? ओपनिंग होगा फिनिश गुड, जो फिनिश प्रोडक्ट है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, पेन क्या? फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल क्या हो? आपका प्लास्टिक, ठीक है, उसको ऐड कर तो आपका होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड। और फिर आपका क्या हो गया नेक्स्ट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप सेल्स माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जितना हो गया आपका लेस्ट आपका सेल्स कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। यहाँ पर इधर भी आ सकता है, ये आपका सेल्स इधर आ जाएगा, तो डिफरेंस यहाँ माइनस कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर यूनिट, मतलब जितना आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे आप उसको डिवाइड कर देना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, तो पर यूनिट आपको निकल जाएगा। जैसे आपका मटेरियल कॉस्ट सपोज यहाँ है 10,000 रुपया, आप यूनिट प्रोड्यूस किए सपोज 100 यूनिट, तो कितना होगा? डिवाइडेड बाय, तो पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट विल बी 10 रुपीज विल बी पर यूनिट। सो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? 10 रुपया, 10 रुपीज। समझ में आया? ये हो गया पर यूनिट के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है, यहाँ नहीं है किताब में, बट आप आगे चढ़िएगा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी से आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि एक डायग्राम में आप आपको देख पा रहे हैं, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डीए मतलब हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डीएल मतलब हो गया डायरेक्ट लेबर, और डीई मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों मिलाएंगे तो क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। देखो हमने आपको बताया था, सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया? ये प्राइम कॉस्ट हुआ। प्लस आप उसमें क्या ऐड कर दीजिएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या निकलेगा आपका? वो फैक्ट्री कॉस्ट आपका निकलेगा, और उसमें जो है आपका ओपनिंग प्लस को ऐड करिएगा, क्लोजिंग को लेस करना है, तो फाइनल आपका फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। प्लस आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर दीजिएगा, तब आप क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या एडजस्ट करना है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। प्लस आप क्या ऐड करना? इसमें एडजस्टमेंट करिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को आप उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, तो आप क्या ये क्या निकलेगा आपका? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो टीपीसी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्लस आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या करना है? उसमें ऐड कर देना है, तो आप क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और प्लस आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकलेगा? सेल्स। सो ये टोटल कॉस्ट को जितना ऐड कर दीजिएगा, तो और प्लस प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकलेगा आपका? सेल्स वैल्यू निकलेगा। समझ में आया? ये टोटल डायग्राम है, मैं आपको कोशिश किया हूँ समझाने के लिए कॉस्ट शीट का। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे प्रॉब्लम में अभी। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम आप देखने पा रहे हैं, सब पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फाइंड आउट परचेज, आपको क्या निकालना है भाई? परचेज निकालना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो मैं आपको क्या समझाया था? मेटल कंजम्पशन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो फॉर्मूला में डालते हैं तो आपका परचेज निकल जाएगा, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग।
तो आपका क्या निकलेगा, मेटेरियल कंज्यूम। सो ऑलरेडी मेटेरियल कंजम्पशन इसमें दिया हुआ है, देखिए 26,500, तो यहाँ डाल दीजिए 26,500 और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आपको दिया है, देखिए 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,500, तो यहाँ लिख लीजिए ओपनिंग जो है 3,000, परचेज क्या है एक्स ले लीजिएगा और परचेज कॉस्ट लिख लीजिएगा, क्लोजिंग क्या है 4,500। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, आप ये है इधर इधर चल जाएगा आपका, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा और इसको माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो परचेज कॉस्ट कितना निकल जाएगा आपका, टोटल 28,000 आपका निकल जाए, जैसे यहाँ निकाला है। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्राइम कॉस्ट दिया गया है ऑलरेडी आपका 33,500, डेप्रिसिएशन दिया है 1,500, फैक्ट्री रेंट दिया है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन जो है आपका 1500 जो है 1500 है, उसका 200% क्या है आपका फैक्ट्री रेंट है। ठीक है, अब आगे फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, आपका प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तो दिया नहीं गया मतलब नील हो जाएगा, और प्लस प्राइम कॉस्ट जो है ऑलरेडी आपको दिया गया है, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे हो गया आपका डेप्रिसिएशन एंड फैक्ट्री रेंट। तो यहाँ ऑलरेडी देखिए 33,500 लिखा है, और ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपका दिया है 1,500, और इसका जो 1,500 का 200% हो गया फैक्ट्री रेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका आ गया 38,000। सो 35,500, 33,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, सो हो गया 38,000 हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 37,416, और उसके बाद क्या है एडवर्टाइजमेंट इज 600, डिस्काउंट ऑन सेल्स हो गया 50%, ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने आपको बताया था ना भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, है ना भाई। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका दिया गया है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलरेडी आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ गिवन है, प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, आप उल्टा जाएंगे अभी, क्या आप ऐड करते थे सेल मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस और फिर एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो अब क्या निकलता कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ उल्टा जाना है, समझे, मतलब आप क्या देखिए 100 था आपका क्या ये, जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ ऑलरेडी दिया है, आप बाकी इसको लेस करना है, रिवर्स उल्टा कैलकुलेशन करना है। तो क्या 600 ऑलरेडी दिया है और फिर आपका ये क्या 50% बोला है, तो आपका कितना 600 का 50%, तो हो गया 300, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिएगा तो 36,516 हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4, फैक्ट्री कॉस्ट इज 3,95,000 and find out the office and administrative overhead which is 3.315% of factory cost। ये डायरेक्ट दिया है आपका फैक्ट्री कॉस्ट का, इसका गुना कर दीजिएगा इतना और इतना परसेंटेज निकाल लीजिएगा, डायरेक्टली परसेंटेज निकाल दिस इनटू आपका
7.315 कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 2,88,094.25। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज 58,000 एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज 54,000। ओपनिंग दिया है वर्किंग प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या निकालना है? आपको निकालना है क्या? फाइंड आउट द क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या फैक्ट्री कॉस्ट क्या निकले, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस आपका ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, तो आपका क्या निकलेगा भाई? फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस कर दीजिएगा, तो क्या होगा? आपका न्यू फैक्ट्री जो है आपका कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी न्यू फैक्ट्री कॉस्ट आपको दिया गया है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा, इसमें डाल देना है न्यू फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो 45,000 ऑलरेडी दिया गया है, सॉरी 54,000 ऑलरेडी दिया गया है, फिर 58,000 जो है कि आपका फैक्ट्री ग्रॉस है, यहाँ देख लीजिए, प्लस आपका ओपनिंग कितना है 8,000 ऑलरेडी दिया है, देखिए, और क्लोजिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो 12,000 आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6। प्राइम कॉस्ट इज 41,000, कितना है? 41,000। और डायरेक्ट लेबर जो है आपका स्किल्ड जो है 6,000 है, ऑन स्किल है 2,000। वेरिएबल फैक्ट्री ओवर इज 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस, जो वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवर इज डायरेक्ट वेजेस का जो है 100% है। ठीक है, और फैक्ट्री वर्क कॉस्ट इज 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस है, एंड स्क्रैप इज 1800। सो फाइंड आउट वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा भाई? सिंपल चीज है। वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है? प्राइम कॉस्ट प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है उसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकलेगा आपका? फैक्ट्री मीन्स इट इज ओनली वेरी, क्या होगा आपका? डायरेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट होगा तो प्राइम कॉस्ट निकलेगा, इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा? वो ओवरहेड आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। देख लीजिए, प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी आपको दिया है क्वेश्चन में, प्राइम कॉस्ट डाल दिए। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा? ऐड वेरिएबल, जैसे डायरेक्ट वेजेस जो है 8,000 ऑलरेडी गिवन है, दिया है। फैक्ट्री 60% डायरेक्ट वेजेस, तो 8,000 का जो है 60% कितना? 4,800। और फिर स्क्रैप क्या है? आपका रॉ मेटेरियल जो बेचेंगे तब स्क्रैप निकलेगा, तो वो लेस हो जाएगा, तो लेस कर दिए तो आपका वर्क कॉस्ट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच कुड बी डिसरिगार्ड द एस्टिमेटेड ऑफ द कॉस्ट, रेंट, रेट, इंश्योरेंस 25,000, बैड डेट हो गया इतना, सेलिंग इतना, ये इतना, डोनेशन इतना। आपको बोले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालने का भाई, तो क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है सबको ऐड कर देना। जैसे हो गया क्या? रेंट, इंश्योरेंस, ये सब क्या कवर होगा? क्या नहीं होगा, तो क्या होगा आपका? टोटल आपका डोनेशंस, बैंक आपका कितना है? डोनेशंस हो गया, और डिस्काउंट अलाउ हो गया, और आप एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है आपका 150 रुपये ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल आपका 4,500 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना भाई? कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इफ प्राइम कॉस्ट इज कितना है? 50,000, डायरेक्ट लेबर इज 70% और प्राइम कॉस्ट। तो सिंपल बात है, बहुत ही इजी है भाई।
इसको करके दिखाऊं ना, आप कर लोगे? तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग जानते हैं प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ 50,000 और डायरेक्ट लेबर कितना बोला है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो 50,000 जो है आपका 70% कितना होगा 35,000, 35,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया यहाँ नहीं, नील। ठीक है, तो सॉरी डायरेक्ट लेबर यहाँ निकालना है, सॉरी डायरेक्ट लेबर दिस इज 75% इज ये डायरेक्ट लेबर, ऑलरेडी डायरेक्ट लेबर दे दिया है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया और फिर डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपका लेबर दे दिया है, प्राइम कॉस्ट दे दिया है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, तो एक्सपेंसेस यहाँ जीरो ले लीजिए, दिया नहीं है, मान लीजिए एज्यूम जीरो कर लीजिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा, यह प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 35,000 माइनस 50,000 माइनस 35,000, तो कितना हो जाएगा भाई 15,000। सो 15,000 विल बी योर डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया? यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज जीरो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ए हो गया आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 9। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल इज 80,000, डायरेक्ट लेबर इज 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 90,000, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग गुड्स प्रोग्रेस मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 2,45,000 एंड कॉस्ट ऑफ असाइंड द गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा, असाइंड वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स आपका जो है क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस जो है आपको निकालने को, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज दिस, व्हाट विल बी नो प्रोजेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन क्या किया है, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट लेबर दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है और ओपनिंग जो है वर्किंग प्रोग्रेस दे दिया है। आपको क्लोजिंग जो है क्या है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपका जो है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? जो हम लोग क्या निकाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ तक जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ऐड कर दीजिएगा और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देना है। तो आपका क्या निकला टोटल कॉस्ट पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। तो यहां तक आपका क्वेश्चन दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग निकलेंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, सब स्टेटमेंट बनाएंगे पार्टिकुलर और एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी दिया है, फिर उसके बाद लेबर ऑलरेडी दिया 60,000। ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकल के दोनों को ऐड कर दिए और फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका दे दिया है ऑलरेडी। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐड कर दीजिए तो ये प्राइम कॉस्ट निकल गया, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी यहाँ दिया गया है 90,000 ऐड कर दीजिएगा, प्लस ओपनिंग कितना दिया है 15,000 इसको ऐड कर देना है। और उसके बाद क्या निकला है, क्लोजिंग आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग आप लेस करते तो क्या निकल रहा, टोटल आपका इतना निकल रहा 2,45,000। ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है गुड्स मैन्युफैक्चर का है। तो जब ये दोनों सेम हो गया, क्वेश्चन में भी एक गिवन है, तो डिफरेंस जो होगा ये क्या होगा नील।
मीन्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल बी नील। अगर आपको दिया नहीं रहता तो आपको समझ में आ जाता। तो यहाँ क्या हो जाए नील, मीन जितना आपका जो निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ऑलरेडी क्वेश्चन में उतना दिया गया है। तो आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस जीरो है कि नहीं है उसको कैलकुलेट करना, तो नेचुरली जीरो होगा। हाँ, अगर इसमें डिफरेंस होता तो वो क्या होता, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस होता। समझ में आया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान है, हमको नहीं लगता कि आपको डिफिकल्ट होता होगा समझने में। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट करना ही है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको पॉज कीजिए और देखिए, और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन क्वेश्चन फिनिश गुड दे दिया आपका 30,000, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 1,90,000। सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऑलरेडी आपको फॉर्मूले में दिया हूं, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ, सो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एस एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपके क्या होगा उसमें जो है एडजस्ट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ ऑलरेडी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है ऑलरेडी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितना था प्लस ओपनिंग एडेड क्या फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड को लेस कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ जैसे आपका दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी इतना दिया गया है, दिस प्लस आपका ओपनिंग इतना हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया देखिए। तो एक अगर 2,10,000 इल बी ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत ही इजी था, आई डोंट थिंक सो इट इज़ बहुत डिफिकल्ट था। तो आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो ये जो है मटेरियल जो है कॉस्ट शीट का जो है कॉस्ट शीट का बेसिक चीज़ मैंने आपको कवर किया, व्हाट इज कॉस्ट शीट, व्हाट इज कॉस्ट स्टेटमेंट, और जो है प्रॉब्लम बहुत सारा जो है मैं कोशिश किया आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट शीट, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या क्या कवर किया, हम लोग जस्ट इसको रिकॉल करते हैं 2 मिनट में। कॉस्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट और इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सेग्रीगेटेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे हो गए मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। और जैसे इनपुट फिर प्रोसेस आउटपुट होगा तो फिनिश गुड निकलेगा, ठीक है। और व्हाट हमने देखो ये चार्ट बना के आपको बताया था टोटल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मीन डायरेक्ट क्या होता है, लेबर सब जो होता है डिटेल मैंने आपको समझाया था। फिर मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, देन यूज ऑफ कॉस्ट शीट मैंने आपको बताया था क्या क्या यूज होता है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन और फिर सेलिंग प्राइस फिक्सेशन, ऑल दिस थिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, देन ओवरहेड क्या होता है, टाइप ऑफ ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर कॉस्ट शीट ये पूरा बना के आपको समझाया था, ठीक है। ये हमेशा इसको ब्रेन में रख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इफ रियली लाइक। तो मेरा दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, कमेंट दीजिए, आपको समझ में आया तो बोलिए, और उसको पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।